अब देखिए किस प्रकार से लोकतंत्र की जीत हुई है। कहीं ना कहीं राम राज्य अब भी जिंदा है और लोगों के दिल में एक जोश है। चोरी नहीं है तो चंबल के भी बड़े जो डाकू है उनसे भी बड़े चोर है। कैमरे सामने लगे हुए तो काले अक्षरों में लिखा जाएगा भाजपा का चोरी का। मोदी मीडिया इन सब खबरों को दबाने की कोशिश कर रही है। मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी की तरफ से उन लोगों को जिताने का काम किया, लेकिन कहीं तक बीजेपी को समर्थन दे देते थे। तो यहाँ पर आप कितनी लीडरशिप अपनी मजबूत करने में अब तक जो कामयाब हो पाए हो? हर कोई अरविंद केजरीवाल नहीं होता है। हर किसी को डर होता है अपने परिवार का, अपने बच्चों का। अपना ये डकैत है, उन पे किसी न किसी प्रकार का दबाव बनाया गया है। अरे 1 घंटे के लिए ईडी सीबीआई हमें दे दे, भाजपा आधा न जेल के अंदर डाल दे तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। मेरे साथ में महिला जिला अध्यक्ष हैं और फिर मैं इनसे मुद्दों पर बात करूंगा जो चंडीगढ़ चुनाव को लेकर के हमने वहां पर बहुत कुछ देखा। और पहले बीजेपी को जिता दिया जाता है, उसके बाद में कहीं तक फिर आम आदमी पार्टी को वहां पर जो दे दिया गया है। तो इसमें कहीं तक कोर्ट के जरिए से दखल देना पड़ा चंद्रचूड़ जी को। तो इसको लेकर के मैं बात करूंगा, किस तरीके से देख रहे हैं आप? अब देखिए किस प्रकार से लोकतंत्र की जीत हुई है। कहीं ना कहीं राम राज्य अब भी जिंदा है और लोगों के दिल में एक जोश है। आप देखिएगा कि जिस प्रकार से दिन दहाड़े इन्होंने वोटों की चोरी की। वोटों की चोरी नहीं है तो चंबल के भी बड़े जो डाकू है उनसे भी बड़े चोर है। कैमरे सामने लगे हुए तो उसके बाद ये डकैती डाल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं साबित होता है इनके अंदर एक बड़ा घमंड आ गया था कि कहीं हम पे कोई भी किसी की नजर हो ना हो, हम कुछ भी करें एक तो हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। आज आप देखिएगा कि किस प्रकार से अनिल मसीह जो है वो कोर्ट पे थर-थर कांप रहे थे। वो कॉन्फिडेंस उनका कहाँ गया जो कैमरे के सामने नजर आता था। तो कहीं ना कहीं चंद्रचूड़ जो आए हैं जस्टिस हमारे, वो साबित करते हैं कि राम राज्य आज भी जिंदा है और इस तरह के डकैतों को किस प्रकार से जेलों में डाला जा सकता है। ये हमारे एक बहुत ऐतिहासिक जीत रहेगी। काले अक्षरों में लिखा जाएगा भाजपा का चोरी का इतिहास। कभी नहीं भूलेगा देश की इतनी बड़ी पार्टी अपने आप को बताने वाली डकैती डालते हुए पकड़ी गई है। और अनिल मसीह जो है ये एक मोहरा है। असल में जो राजा है वो तो नरेंद्र मोदी है और ये देश को पता चलेगा। मीडिया जिस प्रकार से मोदी मीडिया इन सब खबरों को दबाने की कोशिश कर रही है, मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार का आज फैसला आया है ये 2024 में हमारे अंदर एक नया जोश लेके आएगा। कहीं ना कहीं हम भी एक हताश हो गए थे कि आज लोकतंत्र खतरे में है। जिस प्रकार की ये चोरी कर रहे हैं तो इस तरह के फैसले हमारे अंदर एक नया जोश और ऊर्जा लाता है। हम 2024 में किस प्रकार से तख्ता पलट के दिखाएंगे इस सरकार का। ये अपने आप को इतनी बड़ी पार्टी कहती है, इसको कैसे शून्य पे लाके समेटना है ये अरविंद केजरीवाल जी से अच्छा कोई नहीं जानता। हर व्यक्ति के अंदर, आम आदमी पार्टी के प्रत्येक वॉलंटियर के अंदर एक जज्बा है और वो अरविंद जी को हरियाणा की राजनीति में बहुत मजबूती से देखना चाहते हैं। क्योंकि आज तक हरियाणा में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे किसी ने काम नहीं किया है। हरियाणा की जनता भी ये जानती थी कि वोट में कहीं ना कहीं धांधलेबाजी होती है, तो क्यों ना 2-4 वोट जो इधर उधर जाने होते थे वो भी भाजपा में चले जाते थे। अब की बार चुनाव होगा लोकतंत्र तरीके से और भाजपा को पूरी तरह से पटकी देके मारेगी आम आदमी पार्टी या इंडिया गठबंधन। मेरा एक सवाल है कि लीडरशिप आपकी कितनी मजबूत कर पाए हो? जैसे कि मैं सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर 3 जो कि आपके काम से चुन करके गए, जनता ने आम आदमी पार्टी की तरफ से उन लोगों को जिताने का काम किया, लेकिन कहीं तक बीजेपी को समर्थन दे देते थे। तो यहाँ पर आप कितनी लीडरशिप अपनी मजबूत करने में अब तक जो कामयाब हो पाए हो? हर कोई अरविंद केजरीवाल नहीं होता है। हर किसी को डर होता है अपने परिवार का, अपने बच्चों का। अपना ये डकैत है, उन पे किसी न किसी प्रकार का दबाव बनाया गया है। अरे 1 घंटे के लिए ईडी सीबीआई हमें दे दे, भाजपा आधा न जेल के अंदर डाल दे तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। तो वो इस प्रकार का दबाव जो हम पे बनाते हैं वो अब कहीं ना कहीं लोगों को, प्रशासन को, सबको समझ आएगा और अब उस दबाव में हम रह के नहीं जिएंगे। और लोकतंत्र जिस प्रकार से जीवित हो उठा है दोबारा से, वो एक नई ऊर्जा के साथ अब हम सब लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। यहाँ के पोलिंग बूथों को किस तरीके से देख रहे हैं आप? वहाँ पर एक पोलिंग बूथ में इतना बड़ा हस्तक्षेप हो जाता है, तो यहाँ पर जैसे ही चुनाव चाहे विधानसभा के हो चाहे लोकसभा के, किस तरीके से पोलिंग बूथ को लेकर के आपकी क्या तैयारियां हैं? पोलिंग बूथ कैप्चर करने की हरियाणा में इनकी उम्मीद नहीं लगती है। हरियाणा का हर व्यक्ति अपने आप में बदमाश है। यहाँ अगर उन्होंने पोलिंग बूथ को कैप्चर करने की कोशिश की तो वो नहीं कर सकते, परंतु ये 4 कमरे में बंद दीवारी के अंदर जिस प्रकार के घोटाले कर सकते हैं, बचना उनसे मुश्किल है हमारे लिए। मुझे नहीं लगता बैलेट पेपर पे अगर चुनाव होता है तो हम नहीं जीत पाएंगे। मुझे लगता है हमें बैलेट पेपर में वापस से आ जाना चाहिए। इस प्रकार की धांधली जो चोड़े में होती है वो तो पकड़ी जा सकती है, परंतु बंद कमरे की चोरी हम नहीं पकड़ पाएंगे। ईवीएम को लेकर के पूरे भारत में जो प्रोटेस्ट जो देखा जा सकता है, क्षेत्र की बात करूं चाहे फिर मैं जंतर मंतर की बात करूं,
होगी। अब तक कितनी आवाज आप बुलंद कर पाए हो ईवीएम को? ईवीएम के ऊपर जितना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि किसान आंदोलन में भी वो जाना है। इस सरकार ने हर किसी को आंदोलन करने पे मजबूर कर दिया है, चाहे ईवीएम का मुद्दा हो, चाहे वकील उठा रहे हो, चाहे किसान भाई हो, चाहे महिलाएं हो, इन्होंने सबको त्रस्त कर रखा है, पूरी तरह परेशान है। और ये सभी आंदोलन इकट्ठा होके जब 2024 का वोट डालेंगे तो आप समझ जाइएगा कि किस प्रकार से इंडिया गठबंधन की जीत होगी। आपके सामने उसके परिणाम होंगे। देखिए, कहीं तक झोल झाल की राजनीति लगातार बीजेपी की तरफ से जारी है। उसी को लेकर के तरह तरह के जो भी क्षेत्रों से तरह तरह के विवाद आप साफ तौर पर देख सकते हो, चाहे वो बात मानिक सर की हो, जिस तरीके से मानिक सर में यानी कि आम आदमी पार्टी के लीडरों को डिटेन कर लिया गया है बस जन समर्थन देने पर। ये बहुत बड़े जो सवालिया खड़े निशान जो करता है, कहीं तक वो किसान समर्थन के लिए जा रहे थे और यहाँ पर खुशी का माहौल है, जैसे आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बने रहिए मृणाल के साथ में, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।